हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और अभी हो रहे हैं सुबह के 9:40। तो मैं आई हूँ किचन में। खाना खाना मेरा बन गया है और चल रही हूँ थोड़े मतलब मेरे बेटे को फीवर है तो उसको मैं थोड़े से कुछ खाने के लिए दे के और फिर उसके बाद से मैं उसे दवा पिला दूंगी और मैं भी थोड़ा नाश्ता कर लेती हूँ। तो चलिए मैं बना लेती हूँ और मैं बना रही हूँ ना सैंडविच। आज मेरी बेटी को बहुत मन था ये खाने का, तो इसीलिए मैं बनाई हूँ। वो स्कूल भी लेकर गई है, तो चलिए तब तक मैं बना लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। और यहाँ ना मेरा खाना बन चुका था सुबह में ही, क्योंकि हस्बैंड की जब सुबह की ड्यूटी रहती है ना तो मेरा सुबह ही बन जाता है रोटी सब्जी। और अगर दाल बनाती हूँ तो तब जाके मैं दोपहर में दाल और चावल बनाती हूँ, लेकिन अगर दिन मतलब रात की ड्यूटी रहती है तब मैं देर से बनाती हूँ, सारा खाना दोपहर को ही बनाती हूँ। तो इनकी सबसे दिन की ड्यूटी है ना, तो इसलिए मैं सुबह ही बना दी थी। और यहाँ मैं सैंडविच बना रही हूँ। मेरी बेटी को मन था, बहुत ब्रेड आया था तो उसको आज, वैसे तो आता है ब्रेड तो चाय के साथ ही लोग खा जाते हैं, लेकिन आज इसको मतलब सैंडविच खाने का मन था तो वही बोली थी तो मैं बना दी। और लंच में भी वो यही लेकर गई है और बहुत खुश हो गई थी, कह रही थी आज बहुत दिनों बाद मेरा फेवरेट चीज़ बन रहा है। तो मतलब बच्चे हैं ना, इन लोग को यही सब चीज़ें तो अच्छी लगती है। इन लोग को खाना ना दो तो चलेगा, लेकिन अगर ये सब चीज़ें रोज़ मिल जाते हैं ये रोज़ खा लेंगे लोग। और इधर ना मैं घी कटोरी में गरम कर रही थी। डायरेक्ट मैं इंडक्शन पे रखती हूँ, कटोरी पकड़ लेता है, गरम हो जाती है, लेकिन ना कटोरियाँ जल जाती है। एक दिन तो मैं पानी गिलास में गरम कर रही थी और पानी रख के मैं खुद भूल गई कि मैं कुछ मतलब गरम करने के लिए रखी हूँ। जब आई तो पानी भी मतलब गिलास में बिल्कुल पानी नहीं था और गिलास भी एकदम से जल गई है। किसी दिन मैं आप लोग को दिखाऊँगी कैसे गिलास जल गई थी और अपने आप इंडक्शन बंद भी हो गया था। बंद हमें लग रहा लाइट चली गई थी तब बंद हो गई थी। और यहाँ मैं अब इस पे घी लगा के सेक लूँगी इसको दबा-दबा के। और इसमें ना जो स्टफिंग मैंने तैयार की है इसमें कुछ मैं डाली नहीं हूँ। बच्चे हैं तो इन लोग को कुछ डाल दो तो ये लोग खाएँगे भी नहीं। तो सिर्फ़ थोड़ी-सी प्याज़ और जीरे से तड़का लगा के थोड़ा बहुत हल्का-फुल्का मसाला मैं डाल दी हूँ और मिर्ची मतलब बहुत कम डाली हूँ ताकि इन लोग को तीखा ना लगे। तो बस उतना ही। और इसमें ना टोमेटो सॉस लगा के भी मैं कर देती हूँ, लेकिन आज नहीं की हूँ। क्योंकि बाबू है इतना टोमेटो सॉस खा रहा है ना कि मतलब नुकसान भी करेगा, तो अगर जान जाएगा ना कि हाँ इसमें है तो अलग से भी माँगने लगेगा। और वैसे दे देंगे ना इसको तो ध्यान से निकल जाए उतर जाता है उसके कभी-कभी, नहीं चढ़ता है, मोबाइल देख रहा है ना तो उसमें ध्यान नहीं देगा तो खा लेगा बिना टोमेटो सॉस का भी। तो इसलिए मैं नहीं लगा के इस पे बनाई हूँ, नहीं तो टोमेटो सॉस भी लगा के बनाइए तो बहुत अच्छा लगता है। पहले ब्रेड पे टोमेटो सॉस लगा के उसके बाद से ये स्टफिंग भरिए तो बहुत टेस्टी लगता है। अपनी-अपनी पसंद है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। तो उसके बाद से मैं अब यहाँ बना ली हूँ, बन गया था, आलू भी थोड़ी बच गई थी तो मैं इसको फिर शाम को पराठा बना दूँगी, खा लेंगे लोग, इन लोग को तो अच्छा ही लगता है। और यहाँ पे सब मैंने सेक लिए, उसके बाद से अपने लिए थोड़ी-सी चाय बना लूँगी और उसके बाद से फिर मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ। आज ना थोड़े-थोड़े करके काम भी बहुत ज़्यादा हैं और इसमें भी इनका तबीयत खराब हो गया है, तो बच्चे जब बीमार पड़ जाते हैं ना तो दिमाग उसी में लगा रहता है। रात को तो मतलब कफ उसको इतना हो गया था कि मतलब जिसे साँस ही नहीं ले पा रहा था। रात भर सोया भी नहीं है एकदम से। और यहाँ मैं अपने लिए फिर अब चाय थोड़ी-सी बना लूँगी। ठंडी में तो चाय पीने की मज़ा ही कुछ और होता है, तो इसलिए मैं मतलब चाय तो सुबह पीती, गर्मी में मैं उतना नहीं पीती हूँ। गर्मी में एक टाइम मिल जाए वही बहुत है, लेकिन ठंडी में मैं पीती हूँ, कई बार मैंने आप लोग को बताया भी था। तो यहाँ मेरी चाय बन गई है और उसके बाद से अब लेके चल के मैं खा लूँगी, बेटे को भी दे दूँगी और उसके बाद से उसे दवा भी पिलानी है, तो कुछ खा लेगा। आज ना अभी बिस्तरा पर से उतरा था, लेकिन मैं बोली तबीयत खराब है, तो मतलब उसको समझा-वमझा के तो है बिस्तरा में ही है, नहीं तो अब तक तो वही यहाँ कई बार आ चुका होता। अब यहाँ देखिए ये बिस्तरा में आज चुपचाप, आज ठंड जब ठंडी लगी, जब रात को परेशान हुए तो आज इनका कैप लगा हुआ है, नहीं तो ना पैर में सॉक्स पहनेगा ना कुछ भी। वैसे अगर पहनाती भी हो ना तो निकाल के फेंक देगा। और यहाँ ये ले लिया, उसके बाद से बोल रहा था कि और रख देना, मैं बाद में खा लूँगा। हम कहे चलो ठीक है। तो उसके बाद से मैं भी इसमें थोड़ा खा लेती हूँ, उसके बाद से ये भी, और दोनों लोग खाने के बाद फिर मैं चली जाती हूँ। कुछ काम था, कपड़े जो मैंने धुले थे ना चद्दर-वद्दर तो एक दिन में नहीं सूख पाए थे। शाम को कपड़ा धुली भी थी और ज़्यादा हो गया था तो अंदर ही डालना पड़ा था। तो सूखा नहीं था तो उसको अगले दिन फिर धूप दिखा के
रख दी थी और मोड़ मतलब उसको फ़ोल्ड नहीं कर पाई थी। और कल मुझे इतनी छींकें आ रही थी ना कि सुबह से लेके शाम तक आती रहेगी। तो मैं होम्योपैथिक दवा खाती हूँ, लेकिन जब ज़्यादा दिक्कत होती है तो मैं इंग्लिश दवा खा लेती हूँ। तो कल मुझे कुछ काम मतलब ऐसा काम नहीं था, खाना-पीना भी बन गया था। तो मैंने सोचा चलो जैसे हमेशा डेली ही ऐसे हो रहा है मुझे, तो कब इंग्लिश दवा खाने से ज़्यादा नुकसान भी करेगा, तो कोई काम नहीं है तो आज खाऊंगी नहीं, वैसे ही आराम कर लेती हूँ तो आराम मिल जाएगा। लेकिन नहीं आराम मिला, सुबह से शाम हो गई, शाम क्या मतलब रात हो गई, तब जाके हल्का फुल्का आराम मिला मिला था। और ये आंवला हम लोग कल रात को मार्केट गए थे, कुछ सामान लाना था, जैसे मेरी स्लीपर टूट गई थी तो वो लाना था, और बेटी के लिए उसे स्कूल में वाइट कलर का स्वेटर लगा था तो उसको लाना था। तो वही हम लोग गए थे, तो आंवला दिखा, बहुत अच्छा आंवला था, फ्रेश फ्रेश लग रहा था, तो वही हम लोग लेके चले आए। और जैसे ना उस दिन तो मैं बनाई थी मुरब्बा, लेकिन ये है ना इसी समय मिलता है, अगर ये खराब होने वाली चीज़ तो है नहीं, अगर इसकी अगर बना के रख दें हम लोग तो और इसके मतलब फ़ायदे तो बहुत हैं, आप सबको पता होगा। तो इसलिए अच्छा दिखा तो हस्बैंड बोले ले लो, तो फिर 5 किलो और हम लोग लेके आए। और अगर टाइम मिलेगा आज ना तो इसको मैं आज ही मतलब बनाऊँगी, या नहीं मिलेगा तो फिर मैं कल देखूँगी, क्योंकि ज़्यादा दिन तक ये रुक भी नहीं पाएगा, ख़राब भी हो जाता है ये सब। और इसको मैं फ्रिज में नहीं रखी हूँ, फ्रिज में मुझे लगता है ख़राब हो जाता है, इसलिए इसको बाहर ही रखी हूँ। तो अभी ये सब काम-वाम करने के बाद टाइम मिलेगा, उसके बाद से मैं फिर उसको भी बना लूँगी। और यहाँ मैं कपड़े फ़ोल्ड कर लेती हूँ। छो कुछ कपड़े मैं सूख गए थे बाहर वाले, तो उसको मैं करके रख दी थी, लेकिन ये नहीं हो पाया था। कल सोची थी, लेकिन कल नहीं तबीयत सही था, इस वज़ह से मैं नहीं कर पाई थी। तो यहाँ मेरे अब कपड़े फ़ोल्ड हो गए। और उसके बाद से ना मुझे आज लड्डू भी बनाने थे, जो मैं उस दिन गोंद के लड्डू बनाई थी, तो उसके पाउडर थोड़े बच गए थे। तो लड्डू भी खत्म होने वाले हैं, खत्म क्या होने वाले हैं, खत्म ही हो गए हैं, 2-4 और बचा होगा, तो उसको भी मैं आज बनाऊँगी। मतलब अगर काम करिए ना सोच-सोच के, तो दिन भर कुछ न कुछ काम तो लगा ही रहता है। तो वही मैं अब इसको करने-वरने के बाद फिर जाऊँगी, अभी भी तब तक मेरी बेटी भी स्कूल से आ जाएगी, टाइम हो जाएगा तो। तो फिर जब वो आ जाएगी ना तो ये दोनों लगते हैं बदमाशी करने, तो फिर मेरा कोई काम नहीं हो पाता है। इन लोग को खाना-पीना दूँगी, अभी मैं भी खाना नहीं खाई हूँ। मतलब 1:30 बज गए थे, अभी तो मैं नाश्ता ही करके आ रही हूँ, 1:30 बज गए थे, लेकिन अभी हम खाना नहीं खाए थे। ये सब काम करते-करते मुझे 1:30 हो गए थे। तो उसके बाद से जब बेटी मेरी आई थी तो उसको भी खाना दे-वो के उसके बाद फिर मैं खाई थी। और यहाँ मेरा कपड़ा फ़ोल्ड हो गया, उसके बाद से मैं बिस्तर-उस्तर ठीक करके और उसके बाद से फिर मैं चली जाती हूँ किचन में। और किचन में ना जैसे खिड़की ना मैं मतलब इस समय ठंडी में हमेशा बंद करके ही रखती हूँ। जैसे आप लोगों को वीडियो में चलिए दिखता मैं होगा इसको तो पहन अभी की धूप आज ना बहुत अच्छा है, बहुत तेज धूप है। ये पहनो, पहनो आप। और यहाँ इसको ना मैंने सुबह इनको सॉक्स पहनाया था, लेकिन ये निकाल के फेंक दिए थे, जब बिस्तर पर से उतरा तो मैं उसको पहनाई थी, लेकिन ये फिर बाद में ना निकाल दिया था, तो इसलिए फिर मैं इनको फिर पहना दूंगी। वैसे ना वैसे पहनाती हूँ तो नहीं पहनते हैं ये लोग, लेकिन जब एक बार तबीयत खराब हो जाए, रात भर अगर परेशान हो जाते हैं ना, कफ एकदम से इनको ना जैसे थूक ऐसे ना निकल रहा था, तो मतलब लग रहा है कफ जैसे इनको अटक रहा, उस टाइप का हो रहा था इसको रात को, तो ये सो नहीं पाया। तो इसलिए जब इनका जैसे परेशान जब हो गया ना, तो अब इस टाइम पहन ले रहा, नहीं तो वैसे पहनाती तो ये पहनता भी नहीं। और उसके बाद से ना मैं दूध वाला इसके बाद भगोना खाली कर लेती हूँ, दूध कल का बचा हुआ है तो था। तो उसके बाद से अब दूध आने का टाइम भी हो रहा था धीरे-धीरे, तो मलाई उसमें जमी तो मलाई भी मेरी ज़्यादा हो गई है, उसको उसका भी घी निकालना है, तो यहाँ मलाई मैं निकाल लेती हूँ और दूध को रख दूँगी। और उसके बाद से भगोने को धुल के रख देती हूँ। और ना दिन इतना छोटा हो रहा है ना कि सुबह से कब शाम हो जा रही है पता ही नहीं चल रहा। मतलब करते-करते दिन खत्म हो जा रहा है, लेकिन काम नहीं खत्म हो रहा है। तो उसको अभी आदमी अगर अपने लिए थोड़ी-सी टाइम ना निकाले ना, तो आराम करने का भी टाइम नहीं मिलता है, दिन में ऐसी हो जाती है काम के चक्कर में। और जैसे बड़ा दिन होता है ना, तो मतलब 7 साढ़े 7 बजे तक दिन अंधेरा होता है, तो लगता है ना कि हाँ, बहुत टाइम है, टाइम भी मिल जाता है। काम तो फिर भी तब भी होता है, और काम मतलब गर्मी में भी वही काम, और ठंडी में लगता है जैसे कुछ ज़्यादा ही काम तो हो ही जाते हैं। एक तो ठंडी से आलस आती है, कुछ करने का मन भी नहीं होता है, और मन हो तो फिर दिन में मन लगा के आदमी करता भी है, तो फिर दिन इतना छोटा होता है कि मतलब देर हो जाती है करते-करते। और उसके बाद से मैं यहाँ पे आ गई थी किचन में।
और जो मतलब पाउडर बचा था ना, जो गोंद के लड्डू बनाई थी, तो देखिए इतना बच गया था मेरा। मतलब ज़्यादा हो गया था ना, तो एक साथ बनाने में बहुत टाइम लग गया था ना, उसको भूनो भी तो फिर उसके बाद से बनाओ तो बहुत टाइम लग गया था, तो इतना मैं उस दिन बचा दी थी और मैं इसकी लड्डू बनाऊंगी आज। वैसे तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैं कैसे बनाई थी, लेकिन थोड़ी-सी ये वाली क्लिप मैं नहीं डाल पाई थी, तो आज वही मैं आप लोग को थोड़ी-सी दिखा देती हूँ कि जो मैं भून-वून के पीसी थी, वो चीज़ मैंने आप लोग को दिखाया था, लेकिन मैं कैसे मतलब गुड़ का पाक करके बनाई थी, वो चीज़ मैं आप लोग को नहीं दिखा पाई थी, तो वही आज थोड़ी-सी मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। तो मैं इतना इसमें गुड़ डालूँगी, मीठा तो वैसे है ही वो, क्योंकि उसमें खजूर और किशमिश-विशमिश है, तो मीठा है वो, लेकिन थोड़ा-सा मतलब अगर गुड़ का ये नहीं रहेगा ना, तो लड्डू मतलब नहीं बन पाएगा। वैसे अगर उसमें आप चाहें तो मैंने बताया था कि अगर खजूर की मात्रा ज़्यादा हो तो गुड़ डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, तो उसी से ही बन जाता है लड्डू। पिछली बार मैं बनाई थी वो तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया था, तब मैं वीडियो भी नहीं बना रही थी। तो ये देखिए मेरा पाग हो गया है और उसके बाद से ना अब मैं इसमें जो भी है ये डाल दूँगी। और थोड़ा-सा अलग भी मैं रखी थी, जैसे उस बार बनाई थी लड्डू तो नीचे का थोड़ा-सा बच गया था, लड्डू नहीं बन पा रहा था, वो भी एक अलग मैंने रखा डब्बे में। फिर उसको भी मैं डाल दूँगी। मैं थोड़ा-थोड़ा करके डाली हूँ, मैंने सोचा एक बार में डाल दूँ तो कहीं गुड़ कम ना पड़ जाए, लेकिन कम नहीं पड़ा था, ज़्यादा था। तो इसीलिए फिर मैं जो बचा के रखी थी उसको भी मैं डाल दी हूँ और अब इसको अच्छे से मिला लेती हूँ। इससे ना अच्छे से नहीं मिल पाया था, तो फिर थोड़ी देर बाद इसे मिला के और उसके बाद से मैं देखी कि अब हाँ, हाथ से छूने लायक हो गया है। तो मैं उसके बाद से दोनों हाथ से इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और उसके बाद से मैं लड्डू बना लेती हूँ। और बहुत अच्छे से लड्डू बन गए थे। पाग भी मतलब इसका बहुत टाइट पाग नहीं होना चाहिए, तो पाग भी बहुत अच्छा हुआ था और बन गए लड्डू। तो देखिए, और ऐसे करके मैं एक-एक करके सारे लड्डू बना लूँगी। और ये बाबू है ना, इसको इतना पसंद है ये लड्डू ना कि पूछिए मत। अगर मैं छोड़ दूँ तो ये दिन भर यही खाएगा। तो वही बैठा था और कह रहा था मम्मा तुम बना दो और मैं इसको अच्छे से रखूँगा। इसका मन तो खाने का था, खाया भी था मतलब लेके, लेकिन ये चीज़ गरम होता है ना, अगर ज़्यादा भी खा ले बच्चे हो चाहे हम लोग ही हों, तो नुकसान भी तो करता है और ये ना कमर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। मुझे बहुत दिक्कत थी कमर से, लेकिन जब मैं इसको खाती हूँ ना, मतलब ठंडी में मैं इसको बनाती हूँ, तो मुझे बहुत आराम मिलता है। तो इसलिए मैं हर मतलब विंटर में इसको बनाती ही हूँ। और यहाँ देखिए, यहाँ हम लोग दोनों लोग बैठ के बना रहे हैं, वो कह रहा है तुम बनाओ मम्मा, मैं इसको रखूँगा अच्छे से सजा के। तो वही ये रख रहे थे और उसके बाद से मेरा सारा लड्डू यहाँ पे बन के तैयार हो गया है। और अभी मैं दिखाती हूँ, आप लोग बताइएगा, जो नहीं देखे हैं वो बताएँगे, जो देखे हैं उन लोग को तो पता ही है मैं बनाई थी तो, कि कैसी बनी है। तो ये रही मेरी लड्डू, अब ये भी कुछ दिन चलेगा, उसके बाद से फिर मैं बनाऊँगी, एक ख़त्म हो जाएगा तो। और यहाँ में ना साग था, कई दिन हो गया था, वैसे तो मैं तोड़-ओड़ के रख लेती हूँ, लेकिन शाम को आया था ना तो मुझे टाइम नहीं मिला था और फिर अगले दिन ही ना, अगर उस टाइम कोई काम ना करो तो फिर आजकल आजकल करके टाइम निकल जाता है, नहीं हो पाता है। तो यहाँ मैं तोड़ के धो के रख लूँगी और मन करेगा तो इसका पराठा बना दूँगी, नहीं तो सब्ज़ी बनाऊँगी। पराठा बनाऊँगी तो बच्चे भी खा लेते हैं और सब्ज़ी नहीं खाते हैं, तो इसलिए मैं देखूँगी तो पराठा ही बनाऊँगी। और यहाँ सोया भी तोड़ लिया था मैंने कि अगर सब्ज़ी बनाऊँगी तो सोया मैं डाल दूँगी और अगर पराठा बनाऊँगी तो फिर सोया नहीं डालूँगी। तो यहाँ मैं धुल-वुल के रख ली थी और यहाँ देखिए 1:15 हो रहे हैं और उसके बाद से मैं आई थी बाबू के पास, तो देखिए वो सो गया था। वैसे सोता नहीं है जल्दी, लेकिन इस तबीयत नहीं सही थी ना, तो रात भर सो नहीं पाया था, तो इस वज़ह से ये सो गए थे यहाँ पे। अभी हो रहे हैं दोपहर के 1:30 और मैं चल रही हूँ, अभी कुछ थोड़े बहुत काम बाकी हैं उसको कर लूँगी और आंवला जो है ना उसके मुरब्बा और बनाने हैं, तो अभी देखूँगी तो मैं उसको मतलब उसमें छेद करके रख दूँगी। अगर टाइम मिल जाएगा तो, बेटी आ गई तो फिर नहीं टाइम मिल पाएगा और नहीं टाइम मिलेगा तो फिर मैं कल करूँगी। और अभी दूध आएगा तो मैं उसका पनीर बनाऊँगी, दूध को फाड़ के। तो मैं कैसे घर पे पनीर बनाती हूँ उसको मैं आप लोगों से कल की वीडियो में शेयर करूँगी। तो चलिए तब तक के लिए बाय। और बाबू भी सो गया है, अभी उसको जगा के दवा पिलाना है, फीवर है उसको थोड़ा सा। तो बाय, अब मैं मिलूँगी आप लोगों से कल की वीडियो में।